वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने अध्याय 8 की, कक्षा 10 की। और कक्षा 10 का अध्याय 8 क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में भी सुन लिया करो कभी कभी। कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे, आज शुरुआत करेंगे अपनी प्रश्नावली 8.3 की। काला पेन अच्छा नहीं लगता है। अच्छा कमेंट किया बच्चे। काला अच्छा नहीं लगता तो आप ले लो आसमानी। ये लो, ये तो अच्छा लगेगा ना आपको। ठीक है, ये प्रश्नावली 8.3 के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ लो। ये प्रश्नावली 8.3 के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ पिछली क्लास में बताया था पूरक कोण के साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा। इतनी बात याद है क्या? अरे याद आप क्यों रखो? या टेन थीटा किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस थीटा। इसके बाद क्या देखोगे कि टेन आ गया, कोट आ गया। सेक किसके बराबर होता है? सेक थीटा होता है आपके कोसेक 90 माइनस थीटा के। अब इनका उल्टा भी क्या होता है कि यदि उल्टा काम करूं, उल्टा पुल्टा कैसे करूंगा आप देखो कि सर कोस थीटा का मान चाहिए, कि कोस थीटा ले ले भाई। कोस थीटा किसके बराबर आएगा? साइन 90 माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा। कि कोस के बाद सर मेरे को तो कोट थीटा का मान चाहिए, तो कोट थीटा ले ले भाई। कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा। कि कोट के बाद मान लिया कि सर कोसेक बता दो, अब काम हो जाएगा। जुगाड़ अच्छा, कि जुगाड़ कर लो आप। सेक 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। हुआ पूरा जुगाड़। काम कुछ नहीं करना है, इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं। साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, ठीक है। ये दोनों आपस में एक साथ चलेंगे। के टेन और कोट, ठीक है। और सेक और कोसेक, बस इतना काम करना है कि टेन कोट साइन कोस सेक कोसेक, ये आपस में एक दूसरे के साथ चलेंगे। इधर थीटा लिखो, इधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर थीटा लिखोगे तो इधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कैसे भी चलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सूत्र काम आने वाले हैं। कैसे काम आएंगे अभी देखना। कि सवाल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, आंखें फाड़ के, बड़ी बड़ी आंखें करके देखो। कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। कि अपने को तो सारणी बनवाई थी सर ने बनवा दी थी, सर का काम हो गया खत्म। कि 0 से लेके मान बताए थे 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान बताए थे। के बीच में ये भी बताया था 30 डिग्री का मान होता है, 45 का होता है, 60 का होता है। पर इनके बीच में क्या, इनके बीच में वालों का क्या करूं? कुछ मत करो, इनके मान ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। पूरक कोण का कंसेप्ट चलेगा। कि हम क्या करेंगे कि साइन 18 का मान तो सर पता ही नहीं है, साइन 18 का मान पता ही नहीं है सर। कि साइन 18 का नहीं पता है तो 18 और 72 कितने होते हैं? कि 18 प्लस 72 कितने होते हैं? 90 डिग्री। जहां पे भी सारणी के अलावा कोई मान आपको दिखाई दे, क्या दें? सारणी के अलावा आपको कोई भी मान दिखाई दे तो आप क्या करोगे? वहां पे सारणी के अलावा जो भी मान है वो पूरक कोण के मान आएंगे। कि एक के साथ 90 माइनस थीटा भी दिया हुआ मिलेगा। 18 क्या है आपके? 18 90 माइनस 72 है आपके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना कंसेप्ट लगाएंगे। और कंसेप्ट क्या लगाएंगे बताना जरा। कंसेप्ट लगाएंगे हम साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। साइन और कोस के मान हम क्या करेंगे? निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे अभी देखना। 18 72 को हल करके आपको दिखाता हूं। तो देखो आप सवाल नंबर के बैठ गया हूं मैं। यहाँ पे क्या है? टेबल रखी हुई हमारे बैठने के लिए। कि साइन 18 बराबर क्या है? कोस
हाँ, साइन 18 बटा कोस 72 के ये किसके बराबर आएगा? जब भी आपके भाग में पूरक कोण लिखे हुए हो और पूरक फलन लिखे हुए हो तो हमेशा 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। कैसे आएगा अभी आपको दिखाता हूँ। क्या अब जरूरत है मेरे को खड़े होने की? बहुत बैठ गए, इतने बैठे रहेंगे तो बैठ जाएंगे भविष्य में। कि भविष्य है जो खड़े रहने के ऊपर निर्भर करता है। कैसे करता है आगे बताऊंगा। जितना खड़े रहेंगे आपके सामने उतना ही भविष्य सुधरेगा, चाहे 8 घंटे हो चाहे 10 घंटे हो। जितनी जरूरत है किसी को, सामने वाले को उतनी देर खड़े रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कि मेरे को तो सर ये काम नहीं पता है, कि हम तो जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं। हम का मतलब होता है वी, जानने का मतलब होता है नो, और दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट। अब इस वी नो दैट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? डब्ल्यू, इसका के और इसका उठाया जाता है टी, तो ये हो जाता है वी नो दैट। और वी नो दैट को हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू के टी, विनोद। मेरे लिए तो ये विनोद है, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो विनोद तो ये वीडियो शायद ही देखेगा तो मेरे को याद करेगा कि साइन 18 के बारे में नहीं पता, तो साइन का मान थीटा तो पता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही है ना। कि जब इतनी बात पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और साइन को क्या कर दूं मैं? साइन से उठा लूं इस 18 डिग्री को, कि थीटा का मान क्या मिलेगा? 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री किसके बराबर आएगा? कोस 90 माइनस 18 के बराबर आएगा ना। मेरे को बताओ कि यहाँ पे भी 18 रखा तो यहाँ पे भी रखूंगा ना। ये कोई मेरा दुश्मन थोड़ी ना है, मेरा दुश्मन नहीं है ये। और मेरा दुश्मन नहीं है तो दोनों तरफ क्या रख दूं? मान रख दूं। दोनों तरफ मान रख देता हूं तो देखो क्या आता है कि साइन 18 डिग्री किसके बराबर हो गया? कोस 72 डिग्री के बराबर हो गया। काम आसान हो गया ना आपका। कि इस 18 की जगह क्या रख देता हूं? इस 18 की जगह 72 चिपका देता हूं। तो इसको उठाओ अब, यहां से खड़ा हो कि साइन 18 की जगह क्या रख दिया मैंने? इसका 72 रख दिया। तो ऊपर क्या आ जाएगा? कोस 72। और नीचे क्या है? कोस 72। मतलब ऊपर और नीचे आपस में कट के क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। और ये 1 आपका क्या है? आंसर है। 1 आपका आंसर है भाई। क्या आंखें फाड़ रहे हो? आंखें मत फाड़ा करो इतनी। यहाँ पे कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है। ये 10 26 और 64 का कॉम्बिनेशन क्या है ये देखो पहले। ये 26 प्लस 64 पूरा कोण हो तो ही दिमाग लगाना, वरना छोड़ के आ जाना, बोल देना गलत सवाल है सर। कि यहाँ पे 64 की जगह गलती से 54 छप जाए, गलत सवाल है, ठीक है। और लिख देना गलत सवाल है, बोर्ड अपने आप नंबर देगा। इतनी बात समझ में आनी भी तो चाहिए ना। अपन तो क्या करते हैं, सवाल लिख के और बस उत्तर लगाओ जो की बात कर, पता भाई अब कौन। तो दिमाग चलाना है अपना, अपना ही चलाना है। आगे वाले का दिमाग चलेगा उसके नंबर आएंगे, पीछे वाले का दिमाग चलेगा पीछे वाले के नंबर आएंगे, साइड वाले का दिमाग चलेगा उसके नंबर आएंगे, और खुद का चलेगा तो अपने नंबर आएंगे। तो इसलिए खुद की कॉपी का ध्यान रखा करो, किसी और की कॉपियों में झांका मत करो। खुद की थाली में तो घी दिख के कम, लोगों की थाली में दिख के ज्यादा। ये क्या है? मारवाड़ी की एक कहावत है। तो हम क्या कर लेंगे? साइन थीटा, साइन क्या, टेन थीटा बराबर क्या रखेंगे इस बार? कोट 90 माइनस थीटा। और इतना काम जो करेगा उसके आंसर आएंगे। सेम पीछे के सवाल की तरह करना है। तो होमवर्क तो बनता है ना, होमवर्क तो करोगे ना। इतना काम करोगे, पेन और पेपर चलाया करो। पेन को पेपर के ऊपर चलाओगे तो आपके मार्कशीट में या आपकी जो टेस्ट कॉपी है उसमें आपके टीचर पेन चलाएंगे, और अच्छे के लिए चलाएंगे।
बाकी यदि ऐसे खाली सपाट छोड़ के आओगे तो टीचर पेन तो चलाएंगे, पर 10/0 के लिए या 10/1 के लिए, और बोर्ड की कॉपी है तो 80/26 के लिए। फेल किसी को नहीं कर रहा हूं मैं, 26 में पास होते हैं सब लोग, ठीक है। 26 आना अच्छी बात नहीं है। आगे चलो, आगे देखा हमने cos 48 माइनस sin 42। अब ये थोड़ा अलग सवाल आया, सर इसको करके बताओ, क्या 48 और 42 90 होते हैं कि नहीं होते हैं? 48 प्लस 42 कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण चिपका देंगे इसके ऊपर। पूरक कोण का कंसेप्ट हो कि ये क्या है, कोस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। यदि मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं तो साइड में हो जाता हूं, ठीक है। अब थीटा बराबर क्या लिया मैंने, 48 लिया, तो कोस 48 क्या हो जाएगा आपके, कोस 48 हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 के बराबर। कि कोस 48 का मान क्या मिलेगा, कि 90 माइनस 48 क्या होता है, साइन 42। इस साइन 42 को उठा के इसकी जगह रखो। जब इसकी जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा कि कोस 48 का मान हो जाएगा साइन 42, और आगे कौन है, साइन 42, और उत्तर आ जाएगा 0 के बराबर। दोनों मान बराबर है ना साहब? यस सर, यस सर, दोनों बराबर है। ऐसे ही तो बोलते हो, हाँ हाँ गुरुजी, कि और कहीं गांव में मेरे जैसे कोई बैठे हैं, हाँ मारता सही है, अरे बोर्ड की तरफ तो देख ले थोड़ा, बस वो तो, हाँ सर ओके ठीक है, हाँ चालवा दो, हाँ अगला, हाँ ठीक है सर। पिछला सवाल क्या था, है? पिछला कौन सा? ऐसे उनके ऐसे काम होता, पीछे बैठे रहते हैं हमारी तरह, हम भी ऐसे ही बैठे रहते थे पीछे। हाँ सर हो गया, हाँ ठीक है, एक उत्तर आयो सर। अरे एक उत्तर को नहीं आयो, 0 आयो भाई, देख ले ऊपर तो देख क्या कर। हाँ ठीक है साहब, अगला देखो, अगला होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ। यहाँ पे लगाना, ये थीटा है, और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है तो होमवर्क कर लेना, नहीं आती है तो मत करना, मेरे क्या है, होमवर्क तो डालूंगा ना मैं। ओहो, अब आया है असली सवाल, असली सवाल, इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट जैसी कुछ चीज नहीं होती है, और ये क्या है, एक मन की शांति है। ये क्या है, एक मन की शांति है। इम्पोर्टेंट लगाए जो ठीक है, मार सा बढ़िया है, इम्पोर्टेंट नहीं लगाए मार सा बढ़िया नहीं, अच्छा ही को नहीं आता, नया नया है, अच्छा ही को। तो इम्पोर्टेंट लगाने का भी एक कंसेप्ट, बच्चे अरे इम्पोर्टेंट आराम में देखो, पूरा देखते हैं, पीछे बैठे तो सर बीचे आवा मार मार तो उड़ाई दू, नहीं भाई किसी का सर नहीं उड़ाना है अपने को, क्या सर मन दिखे को नहीं, ये दिक्कत भाई इतना दिन ही कौन देखे, अब कहीं करी देख। अब देखो आप tan 48 डिग्री, आगे लिखा हुआ है tan 23 डिग्री, आगे लिखा हुआ है tan 42 डिग्री, आगे लिखा हुआ है tan 67 डिग्री। कहीं है कि थोड़ा दो रो, मतलब ये 67 पढ़ पढ़ के क्या आदत हो गई, 76 और 67 में फर्क पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे, हट जा भाई, हाँ। और ये 1 के बराबर दिखाना है, 1 आ रहा है ये दिखाना है, तो सवाल नंबर 1 को पकड़ो, सवाल नंबर 1 को पकड़ो और वापस लिख दो कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, लंबो ही करो, tan 67 डिग्री और बराबर 1। हो गया काम आसान आपका, एकदम काम हो गया कांटे की तरह एक्यूरेट। अब आप क्या कर लो, पहले ये देखो कि पूरक कौन से हैं, उड़ को भाई, क्या 48 का पूरक कौन है, 42। 23 का पूरक कौन है,
67। तो जिनके ऊपर गोला लगाया उसको पकड़ लो कि अपने को क्या पता है, tan 48 डिग्री किसके बराबर होगा, कोट 90 माइनस थीटा होता है ना, 90 माइनस 48 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, tan 48 किसके बराबर होगा बताना, कि कोस 90 माइनस 48 के बराबर होगा। सर कोस नहीं कोट, मेरा तो हो गया दिमाग खराब, पीछे कोई बैठा नहीं, बच्चे नहीं दिखते हैं तो मजा नहीं आता है। कोट 90 माइनस 48, तो 90 माइनस 48 क्या होता है, 42 होता है। कि एक बात पता चली कि कोस 48 tan 48 कोट 42 के बराबर होता है। कि मजा आता है, कैसे मजा आता है सुनना, कि गलती से मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, कि यहाँ कोट की जगह ही देख लो, यहाँ कोस लिख दिया, कोस लिख दिया, यहाँ गलती से लिख दिया। तो क्लासरूम होता क्या होता, पीछे जो ऐसे बैठा रहता है ना, हाँ सर, हाँ सर, और कोट की जगह गलती से के tan थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों। सर गलत है नहीं, गलत है ये, अरे भाई अब तन गणो टा पड़ियो भाई, गलत है। तो ऐसे बच्चे चतुर बहुत होते हैं, जो पीछे बैठते हैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, उनका जो दिमाग होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। कि बैक बेंचर ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं, तारीफ कर रहा हूं, बैक बेंचर बड़े कमाल की चीज है। वो नहीं होता है उस दिन क्लास में रौनक नहीं होती है ना, उनके बिना क्लासों में मजा नहीं आता है। आगे देखो कि tan 45 का काम किया, tan 23 का काम करो। कि आजकल की पढ़ाई तो क्या हो गई है, अपने अपने मोबाइल तक सीमित हो गई है। कि कोट 90 माइनस 23 का क्या हो जाएगा, 23, 23, बहुत सारे क्या है कि अलग अलग भाषा है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से क्या है इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो आप चिंता मत करो इसकी। कि tan 23 किसके बराबर है, कोट 67 डिग्री के बराबर है। ये लो, इतना काम कर लो, इसको उठा के यहां चिपका दो। अपने को क्या करना है कि इस काम को उठा के यहां रखना है आपको। क्या यहां रखना है, एरो भी उठ गया, कोई बात नहीं, ऊपर ले लो ना, थोड़ा छोटा करके ऊपर ले लो, दिख रहा है ना। कि tan 48 की जगह आप क्या रखोगे, कोट 42, ठीक है, और tan 23 की जगह कोट 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद tan 42 डिग्री और उसके बाद tan 67 डिग्री और बराबर 1। अब आपको एक बात बता दूं कि आप क्या होते हैं, भूल जाते हैं। आप भूल गए पर मैं कैसे भूल जाऊं। कई बार होता है ना, ऐसा शब्द सुनने को मिलता है, मेरे को मिलता है, बहुत जगह मिलता है, कि आप भूल गए पर मैं कैसे भूल जाऊं। कि tan क्या होता है, 1 बटा कोट होता है। इसका मतलब क्या है कि कोट क्या होता है आपके, 1/tan होता है ना, व्युत्क्रम होता है ना। आप भूल गए मैं कैसे भूल जाऊं, इसका मतलब कोट 42 क्या होगा, 1/tan 42, 1/tan 42। इसका मतलब क्या है, कोट 67 क्या होगा, कि कोट 67 होगा आपके 1/tan 67 डिग्री गुणा tan 42 का tan 42 रहने दो, और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको। ठीक, उड़ाओ इसको, 42 से गया सब कुछ कैंसिल हो गया ना, कि ये भाग में, ये गुणा में, ये भाग में, ये गुणा में, काम हो गया, खल्लास, कैंसिल। अब जब काम कैंसिल हुआ है तो आपको क्या पता चला कि ये 1 किसके बराबर है, 1 के। ये बराबर कोई नहीं लगाएगा, एरो लगा के चलना, ठीक है। इससे आगे, आगे का पद है, बराबर आ रहा है ना बीच में। इसका मतलब LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये आपके सिद्ध हो गया, HP लिख देना इसके लिए, कि HP लिख दिया तो आपका काम हो गया। आज क्या है, बहुत बैक बेंचर की बहुत याद आ रही है, बच्चों की बहुत याद आ रही है, तभी मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। ये भी
कोई बोला करता था हमें कि आप भूल गए, पर मैं कैसे भूल जाऊं, हमारे टीचर थे 10th में, नाम तो क्या बताऊं आपको। अगला सवाल देखो, अगला तो ये सवाल खुद ही है, सेकंड आया क्या नहीं आया, वहीं पे सेकंड करना पड़ेगा अपने को। सेकंड कर लो आप लोग, सेकंड करवाऊं, जादू दिखाऊं आपको कि इसका खोलो लोक, अभी देखना, इसको कर लेंगे अपन, उठा लेंगे। पहला तो हो गया ना, अपने को क्या करना है, दूसरा करना है। ये लो दूसरा आ गया आपके सामने, दिख रहा है ना सबको। दूसरा जिस जिसको दिखाई दे रहा है वो मेरे साथ चले आगे। दूसरे में अपने को क्या करना है, बराबर जीरो करना है। माइनस आ गया बीच में, बराबर जीरो हो जाएगा। पूरक कोण का कंसेप्ट सेम टू सेम, कि ये 38, फटाक से बता देता हूं, 38 का उल्टा कौन होता है, 38 का उल्टा होता है आपके, 38 का उल्टा होता है 52, 52 होता है ना। 38 का उल्टा 52, साइन का उल्टा कोस का उल्टा साइन, मतलब ये हो गया चेंज। कोस का उल्टा साइन, 52 का उल्टा 38, आगे माइनस साइन 38 और साइन 52, 42 बोला था क्या यहाँ पे, हाँ याद आ जाता है मेरे को कि ये इधर माइनस के और ये इधर माइनस के, दोनों बराबर दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा जीरो, कि ये पूरा एक ही मान है, गुणा के एक ही मान मिलेगा ना, और वो किसके बराबर है, इसके बराबर, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, आंसर क्या आएगा, जीरो। और जीरो किसके बराबर है, आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो नीचे लिख देना HP, काम हो गया खत्म। अगला सवाल हम देखेंगे तीसरा। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको करने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि सब में है, जो भी ये क्लास देख रहा है मतलब उसमें बुद्धि है, क्लास देखने की बुद्धि है, तो इस सवाल को करने की भी बुद्धि है। आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं आएगी, आपको तो क्या करना है, अपनी बुद्धि से ये काम करना है कि इसको सीख लो। सीखोगे कैसे, ये टाइम हो गया क्या, हाँ ये टाइम हो गया है लगभग, तो आइडिया दे देता हूं, आइडिया देके होमवर्क डाल देता हूं, आइडिया देके होमवर्क डाल देता हूं, मार सा होशियार गलत होमवर्क तो डालूंगा ना। कि 10 to a किसके बराबर आएगा, कि 10 to a आएगा कोट 90 माइनस 2a के, यही तो सीखा है ना पूरक कोण का कंसेप्ट, कि ये पूरा थीटा, ये भी पूरा थीटा, हो गया काम आसान। तो इस tan थीटा कोट 90 माइनस 2a को किसके बराबर रखोगे, कि कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर रखोगे, कि कोट का मान बराबर कब होगा, जब इनके कोण बराबर होंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस 2a किसके बराबर आएगा, a माइनस 18 डिग्री के। अब ये 2a चल के आएगा इधर और ये माइनस का 18 चल के आएगा इधर। अब जिसके पास भी बुद्धि है, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाई की है, उसके ये सवाल हल हो गया, और ये सवाल हल हो गया तो मैं चलता हूं आगे कल की क्लास के लिए, और आज के लिए लेता हूं आप लोगों से अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतनी बातें सुनते हो मेरी।